ब्लडी मैरी वर्सेस चुड़ैल पार्ट 1। अंधियारी रात में सनसनी तेज बहती हवा, ठंड का समय और चारों तरफ कोहरा था। मानो जैसे हवाओं में किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज काफी तेजी से आ रही थी। पूरी रात इसी तरह भी थी। सुबह होते ही पता चला कि गांव के कुछ घरों के बच्चे गायब हो चुके हैं। मेरी बच्ची रानी कहाँ गई? रानी जिग्नेश तो मेरी बगल वाली खटिया पर ही सोया था, आखिर वो कहाँ चला गया? मेरी कीर्ति कहाँ गई होगी? आखिर एक ही साथ 4 बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं? हमें पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए। ये किसी गैंग का काम हो सकता है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। सभी बच्चों की किडनैपिंग की कंप्लेन करने जाते हैं। वहीं फिर से रात होती है और जंगल में जोरों से बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती है। वहीं जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली होती है जो कि मानो सालों से बंद पड़ी हुई थी। उसी हवेली के कोने के कमरे में बड़ा सा आईना था जिसके सामने एक मोमबत्ती जल रही थी और पूरे कमरे में घना अंधेरा। उसी के सामने कुर्सी पर बैठी एक भयानक दिखने वाली चुड़ैल। ब्लडी मैरी, आज तो तुझे आना ही होगा, मेरे लिए ना सही तेरे बच्चे के लिए। वहीं उस हवेली के दूसरे कमरे में 4 बच्चे बैठकर बहुत रो रहे होते हैं कि चुड़ैल वहां आती है। हमको यहाँ क्यों लाई हो तुम? हमको जाने दो। ए लड़की, ज्यादा जुबान ना चला, चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो तुम मेरी दोस्त को? तभी चुड़ैल रानी को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है कि तीनों बच्चे मिलकर चुड़ैल के हाथ पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से सभी बच्चों को धक्का दे देती है और वो जाकर पीछे गिरते हैं। दोस्तों, ये बहुत निर्दयी है, तुम लोग मेरी फिक्र ना करो। तभी चुड़ैल जब रन रानी को उस बड़े से आईने के सामने ले जाती है जहाँ आईने के सामने एक मोमबत्ती जल रही होती है और उसी से पूरे कमरे में हल्का उजाला होता है। सुन लड़की, इस आईने के नजदीक जाकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकार। कौन है वो? मैं क्यों बुलाऊं? बुला, वरना तेरे तीनों दोस्त मेरे कब्जे में ही हैं। तभी रानी डरकर चुड़ैल की बात मानने को तैयार हो जाती है और जाकर उस बड़े से आईने के सामने खड़ी हो जाती है। अब उस कमरे में रानी अकेली ही थी। पूरे कमरे में बड़ा ही अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। बस घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। आधी रात हो चुकी थी और घड़ी में करीब रात के 2:30 बज रहे थे। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। इतना कहते हुए मानो रानी की सांसें थम सी गई हों। इन 3 शब्दों के बाद फिर से कमरे में 5 मिनट तक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। तभी चुड़ैल वहां आती है। क्या हुआ? नहीं आई वो? तभी चुड़ैल दूसरे बच्चे को कमरे में भेजती है और ठीक उसी तरह जिग्नेश को भी करने को कहती है जैसा रानी को कहा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। लेकिन जिग्नेश के बुलाने पर भी मैरी नहीं आती। के बाद कीर्ति कमरे में जाती है और वो भी ब्लडी मैरी को बुलाती है, लेकिन वो तब भी नहीं आती। वो ऐसे नहीं आएगी, अब तो उसे और गुस्सा दिलाना होगा। सुन बच्चे, अब तू कुछ भी करके उसे बुला, वरना मैं तेरे ये तीनों दोस्तों को मार डालूंगी। जा कमरे में और आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी 3 बार पुकार। अगर फिर भी वो ना आई तो आई स्टोल योर किड, ये बोल देना। लेकिन चुड़ैल गुस्से से देखती है कि तभी देव कमरे में चला जाता है और अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ये तो कुछ नहीं हुआ। मतलब अब मुझे वो भी बोलना होगा। ब्लडी मैरी, आई स्टोल योर किड। ब्लडी मैरी, आई स्टोल योर किड, आई स्टोल योर किड। बस इतना कहते ही कमरे में सनसनी हवाएं चलने लगती हैं और देव को आईने में से एक डरावनी सी औरत बाहर आते हुए दिखती है।